समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ ना आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था शायद तुम्हें, इस बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। आप ये क्या कर रही हैं मॉम? हम दोनों की बात हो चुकी है ना। तुम क्या चाहते हो दुरुक, कि इतने बड़े मामले पर मैं चुप करके बैठूं और बाबा को कुछ ना बताऊं? चुप बैठने का नहीं कह रहा हूँ, भाई इस बारे में खुद बात कर लेंगे, मगर आपने लाके बाबा को दे दिया। दरिया क्या बात है? क्या है ये? अगर आप इस इंतजार में थी कि आपका पोता खुद आकर बताता कि उसकी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या हो गया? कौन प्रेग्नेंट हो गई? दीदम, साठे कंपनी की मॉडल मुराद का उसके साथ अफेयर था और अब वो प्रेग्नेंट है। मॉम क्या हो गया है? चुप हो जाएं। निजात, क्या ये सही कह रही है? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह! क्या हुआ अम्मी? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और जो सच था वही मैंने आपसे कहा है। मुझ पर बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। इस बात को वेरीफाई कराने के लिए उसने टेस्ट भी करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास मौजूद। तो ये झूठ नहीं हो सकता। दरिया चुप रहोगी? अम्मी आप तो रिलैक्स रहिए प्लीज। दुरुक तुम बताओ ये आखिर मामला क्या है? देखें, मुझे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम है बाबा। मॉम तो बस ऐसे ही बोले जा रही है। जो इस पेपर पे लिखा है इतना ही जानता हूँ मैं। क्या हो गया ये? जो लड़की एक चाय नहीं बना सकती वो अब बच्चा पैदा करेगी। या अल्लाह, तू हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है? प्लीज आप तो चुप रहिए आराम से। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी ऐसा करेंगी तो। चले अंदर चलते हैं, आइए मैं देख लूंगा सारे मामला। बहुत अच्छे अम्मी, शाबाश, काम हो गया आपका। दोस्तों, मुराद से बात हुई मेरी। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि क्या हो गया है मुझसे। फिर से कुछ गलत हो गया क्या? क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया होगा। अब एक काम करो, बहादुर बनो, जो कुछ भी हुआ है आगे बढ़ो और उसका सही से सामना करो। वो बात नहीं है। मैंने उस दिन मुराद से ये पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसी लगती हूँ मैं, और ऊपर से अब मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। आखिरकार तुमने उससे पूछ ही लिया। इसे कहते हैं बहादुरी वाला काम। फिर क्या कहा उसने? क्या कहा होगा उसने? क्या इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? ये कहकर इस लड़की ने अपना गेम खत्म कर दिया है। अब देखना वो मुराद इसका कितना फायदा उठाएगा। वैसे उसने जवाब क्या दिया है? मैंने उससे पूछा था, उसने कहा इस बारे में ना ही जानो तो बेहतर होगा। ये मुराद भी ना बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, 2 मिनट में पागल बनाता है। हो सकता है कि उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो चाह रहा हो कि ये सब याद करे। अगर नेगेटिव ही सोचते रहे तो समझो हो क्या काम। समझ रही हो ना हयात? यार असली मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई है कि तुम हमारे साथ हो या उस मुराद के साथ। मैं इश्क की तरफ हूँ मेरी जान। कुछ तो करना होगा, मुझे याद करना होगा सब। मैंने उससे क्या कहा, क्या नहीं कहा। हो सकता है उसने मुझे ना बोला हो। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पता नहीं मैंने क्या क्या कहा है। कल तुमने मुझे जो कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हें जो पहले कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। काश के ये सब कुछ ना हुआ होता। सही कह रहे हो। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है दीदम, 2 लोगों का एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। जिस बच्चे को आप चाहते नहीं हो वो कैसा फील करता है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। औलाद के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। समझ सकती हूँ। खुशी हुई कि तुम समझ सकती हो। इस बात की फिक्र छोड़ो कि मैं क्या सोचती हूँ मुराद, मगर जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी हद तक तो ठीक है। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, सुन लो। मेरे कहने के बावजूद भी नहीं?
चलो ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा नाम भी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? याद करो हयात, याद करो, याद करो, क्या बात हुई होगी? मैंने उनसे पूछा कि याद आ जा, क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। ये और ये ले जाओ। क्या हुआ था हयात? याद करो, याद करो। तुम्हारे लिए सब कुछ याद करना बहुत जरूरी है, याद करो प्लीज। हाय, मेरे कपड़े मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ बैठ के पागलों की तरह सोचती रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूँ मैं? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। ढूंढ लिया तुम्हें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई तो ठीक से खाई है ना तुमने? कहीं अपनी अम्मी की दवाई तुमने तो नहीं खा ली? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मुझे 2-3 डंडे मार सकती है सर पे। टूबल मैडम, अगर मैं रोकूं आपको तो भी मारते रहना मुझे। रुकना नहीं, बिल्कुल तरस नहीं खाना मुझ पे। शायद ये सब करने से मैं बेहतर फील करूंगी। हाँ हाँ, मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर तुम मुझे अपनी मुश्किल बताओगी तो उसका हल ढूंढ लेंगे हम लोग। आ जाओ। सब कुछ खराब हो गया है। मैंने मुराद सर से पूछा कि वो मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या जवाब दिया। क्या करूं अब मैं? मजार का पता है ना तुम्हें? हाँ, मगर क्या करूं? वहाँ जाके फातिहा पढ़ूं? नहीं, वहाँ जाके दुआ मांगो अपने लिए। तो क्या दुआ मांगूंगी? कि मुझे सब कुछ याद आ जाए? मगर कैसे? सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें। कंफ्यूज कर दिया। पहले वहाँ जाओ, दुआ मांगो, और फिर वापस आने के बाद मुराद सर के पास जाओगी और उनसे पूछोगी कि क्या हुआ था। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं पूछ सकती। नहीं होगा मुझसे। अच्छा ये बताओ कि मुराद ने तुम्हें क्या कहा? कोई तो बात होगी जो तुम्हें याद हो। यही तो बात है जो मुझे याद नहीं आ रही। कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात भी भूल सकता है क्या? ओह ठीक है, वही वापस जाओ और याद किए बगैर यहाँ से बिल्कुल मत निकलना। अगर तुम दोबारा मेरे पास आई और तुम्हें कुछ याद ना हुआ तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गई? याद करो हयात, क्या कहा था? याद करो, याद करो। बहुत जरूरी है याद करना, वरना कुछ नहीं होगा। उफ, क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और कितना जहन पे जोर डालूं? तो सोचने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ हयात। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर दो। हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ याद आ जाए इस बारे में। ठीक है, आंखें बंद करके करती हूँ याद। याद करो शुरू से। Aşk laftan anlamaz.